हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। द लेक्चर ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स बोल सकते हैं आप। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बिगिनिंग में वो है पन। पन को हिंदी में बोलते हैं श्लेष। जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं वहाँ पर क्या होता है, पन होता है। और ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया कि पन का मीनिंग क्या होता है। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर अंग्रेजी में कि जो पन है उसको पैरोनोमेसिया भी बोलते हैं। तो याद रखना, पैरोनोमेसिया भी इसका एक नाम है। इट इज अ काइंड ऑफ वर्ड प्ले वेयर वन वर्ड सजेस्ट्स टू और मोर मीनिंग्स। जहां पर एक शब्द के एक से अधिक मीनिंग हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अपने हिंदी में भी सुना होगा कनक कनकते सोगुनी मादकता आदि टाइप्स, है ना। ना अगर अपन बात करें अंग्रेजी में एग्जाम्पल्स की, तो आई वॉन्टेड टू बी ए स्टेनोग्राफर बट दे टोल्ड मी दैट दे आर नॉट शॉर्ट हैंडेड एट द मोमेंट। इसको अगर आप समझ लेंगे तो काफी हद तक जो है मामला आपका क्लियर हो जाएगा। मैं एक स्टेनोग्राफर बनना चाहता था, मीनिंग मैं किसी फर्म में या किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहता था, बट उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा कि दे आर नॉट शॉर्ट हैंडेड एट द मोमेंट। अब इसका एक मतलब तो जो है शॉर्ट हैंड करने से संबंधित है। मतलब स्टेनोग्राफर जो होते हैं उनका काम क्या होता है, शॉर्ट हैंड करना, मतलब शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में यूज जो है चीजों को लिखना। तो दे आर नॉट शॉर्ट हैंड मतलब कि उनकी कंपनी में शॉर्ट हैंड का काम होता ही नहीं है, मतलब उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक तो मीनिंग इसका ये हो गया। दूसरा मीनिंग ये हो गया कि दे आर नॉट शॉर्ट हैंडेड मतलब उनके पास कमी नहीं है अभी, मतलब उनके यहाँ काम होता तो है परंतु उनके यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड करने वाले हैं स्टेनोग्राफर्स हैं उनकी कमी नहीं है। तो दोनों मीनिंग इसके हो सकते हैं। अगला देखिए, आई यूज्ड टू बी अ बैंकर बट लॉस्ट इंटरेस्ट इन द वर्क। नाउ इसके भी दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग जो है अपन अगर बात करें, रुचि की बात करें, तो पहले मैं बैंकर हुआ करता था, बैंक में काम करने वाला, परंतु मेरा काम से जो है इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया, तो मतलब अब मैं नहीं रहा। बट इसका एक मीनिंग और भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज बैंकर्स जो होते हैं, जो यहाँ पर अपन मीनिंग दे सकते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले होते हैं उनको भी बोल सकते हैं। तो इस व्यक्ति को ही माइट हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ब्याज, है ना, मतलब नुकसान लग गया इसको, तो इसलिए इसने काम करना छोड़ दिया। तो यहाँ पर इंटरेस्ट के दो मीनिंग कौन कौन से हो गए, एक तो रुचि वाला इंटरेस्ट और दूसरा ब्याज वाला इंटरेस्ट। और ऊपर शॉर्ट हैंड के दो मीनिंग कौन कौन से हो गए, एक तो शॉर्ट हैंड करने की प्रक्रिया और एक शॉर्ट हैंड का मतलब कमी होना सॉरी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पन में एक शब्द के एक से अधिक मीनिंग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है, आई होप दैट आई वॉन्ट नीड टू एक्सप्लेन इट एज मच एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अदर टर्म्स, बिकॉज सिमली जो है वो काफी पॉपुलर और काफी कॉमन बोल सकते हैं अपन, कॉमन टर्म्स में से एक है। और इट इज वेरी, आई कैन से इट इज कंपैरेटिवली इजी टू guess or know by having a look at a sentence, because simile जो है it is a kind of comparison, okay, of two things by employing words like, the first one is like and second is as। जहां पर like और as का प्रयोग करते हुए हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। और याद रखना ये जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है, बिकॉज यहाँ पर सीधा सीधा कंपेयर किया जा रहा है लाइक और एज। मेटाफोर में भी एक तरह की कंपैरिजन होती है, पर वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होती है, बिकॉज उसमें लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होता है। अच्छा, एक और बात जो आपको याद रखनी है सिमली में, है तो बहुत ही कॉमन ही, बट समटाइम्स वी ओवरलुक कॉमन थिंग्स। नाउ जिन दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करने वाले हैं, वो दो चीजें जो हैं उनकी कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक तो डेफिनेटली मिलती होगी, तभी कंपैरिजन की जाएगी, परंतु नेचर बाय नेचर दो चीजें जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि लता मंगेशकर जो है वो सिंगर है, अलका याग्निक भी सिंगर है, मैं कहूं कि अलका याग्निक लता मंगेशकर जैसा गाती हैं, तो इट विल नॉट बी ए सिमली, बिकॉज दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लता मंगेशकर और अलका याग्निक, वो दोनों सेम नेचर के हैं, मतलब मीन्स ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। बट इफ आई से शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल और अलका याग्निक और लता मंगेशकर सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, तो यहां पर एक सिमली होगी, बिकॉज दो जो ऑब्जेक्ट्स जिनकी कंपैरिजन हो रही है वो नेचर में सेम नहीं है, मतलब बेसिकली वो एक प्रजाति से नहीं है।
तो एग्जाम्पल्स जो सिमिली के हैं बहुत सारे दे रखे हैं, लाफ लाइक हाइना, एज एजाइल एज अ मंकी, एज लाइक एज टू पीस इन अ पोड, एज बॉल्ड एज अ कूट। अब तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आप इनको पोज करके देख सकते हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ, चाहे आप आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे रीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग में भी आप में होगी शायद कि आप सिमिली को तो कम से कम समझ सकते हैं। लाइक और एज का प्रयोग आएगा और हम कंपैरिजन करेंगे दो ऐसे डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनमें कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, मिलती होगी, है ना। जैसे आई वांडेड लोनली एज ए क्लाउड, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें एग्जांपल दिया है। तो हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे किसकी, सॉलिलोक्वी की। इसको सोलिलोक्वी बोलते हैं। सोलिलोक्वी जो है एक तरह से एक ऐसी स्पीच है जहां पर जो स्पीकर है वो अलोन होता है, जिसको सोलस वर्ड से लिया गया है, सोलिलोक्वी बना है इससे, या फिर उसको लगता है कि वो अकेला है। याद रखना, दोनों बातों में से कोई भी एक हो सकती है, या तो वो वास्तव में अकेला हो और या उसे लगता हो कि वो अकेला है ना। और इसका जो पर्पस है वो क्या होता है, ऑडियंस को इस बात से इंट्रोड्यूस करवाना कि उसके दिमाग में, स्पीकर के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है ना। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, द वर्ल्ड इज रूट गवर्न्ड बाय माइंड, और माइंड की जो डूइंग्स हैं उनको समझना कभी कभी सबके बस की बात नहीं होती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि हम जो बात किसी दूसरे कैरेक्टर से शेयर नहीं कर सकते तो हम अपने आप से ही शेयर करते हैं फिर वो। और इनफैक्ट इतना ड्रामेटिकली तो नहीं, बट हम भी कई बार अपने आप से बातें करते हैं, है ना। हालांकि फिल्मों में या नाटकों में वो बातें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होती हैं, बिकॉज अ राइटर और अ डायरेक्टर हैज़ टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो soliloquy is a speech which is given by a speaker when he is alone or he thinks that he is alone, to introduce or to inform the audience of what is going on in the mind of that speaker. तो यहाँ पर हैमलेट की फेमस soliloquy है, बहुत ही फेमस soliloquy है, to be or not to be, है ना। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है soliloquy का। और इसी के साथ इसी के अलावा ब्राउनिंग की भी soliloquy ऑफ द स्पेनिश क्लॉइस्टर जो है, एक पूरी पोइम है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, soliloquy का एग्जाम्पल है। हालांकि आप जानते हैं कि ब्राउनिंग जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाना जाता है। अभी एक क्वेश्चन दिमाग में बन जाना चाहिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग और soliloquy में अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो तो यही है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में पढ़ने वाला, जो सुनने वाला जो है, या उस नाटक को देखने वाला जो है, ही नोज कि सामने कोई कैरेक्टर है जिसको ये बात सुनाई जा रही है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में वो जो लिसनर है, वो जो पैसिव लिसनर है, उसकी जो है प्रेजेंस होती है, परंतु soliloquy में ऐसा नहीं होता है कि कोई लिसनर हो, और कम से कम बोलने वाले को तो नहीं पता होता कि वास्तव में वहां पर उसको कोई लिसनर है या नहीं है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ soliloquy एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी जो टर्म है आज की वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है सिनकडकी। तो सिनकडकी जो है मेटोनिमी जो है उससे मिलती जुलती टर्म है, उससे यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जुड़ी हुई टर्म है। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि मेटोनिमी में क्या किया था हमने। मेटोनिमी में हमने एक ऐसे वर्ड को यूज़ किया था किसी दूसरे वर्ड को या किसी दूसरे आइडिया को डिनोट करने के लिए जिससे वो एसोसिएटेड हो, है ना। जैसे व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया था हमने, है ना। पेन हमने यूज़ किया था किसके लिए, राइटिंग के लिए यूज़ किया था। सॉर्ड यूज की थी हमने किसके लिए, फाइटिंग स्किल्स के लिए यूज की थी, या फाइटर्स के लिए यूज की थी, है ना। तो हमने क्या किया था, एसोसिएटेड चीजों को यूज किया था, है ना। क्राउन हमने यूज किया था किसके लिए, किंग के लिए यूज किया था। यहां पर क्या करने वाले हैं हम, यहां पे हम किसी होल को, किसी संपूर्ण चीज को, किसी संपूर्ण ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके किसी एक पार्ट का यूज करते हैं। दोबारा समझिएगा, किसी चीज, किसी होल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके किसी एक पार्ट का यूज करते हैं, या डोमिनेंट पार्ट का यूज करते हैं जो उस काम के लिए यूज किया जाता हो। उदाहरण के लिए, लैंड मी योर ईयर्स। हम जब किसी को ये बोलेंगे तो कोई हमें अपने कान उतार कर नहीं देगा कि भाई तू कान मांग रहा है, ये ले, मेरा कान ले ले। नो, वी आर नॉट आस्किंग फॉर हिज ईयर्स पर्टिकुलरली, वी आर आस्किंग फॉर हिज अटेंशन और हर अटेंशन, है ना। तो हमें व्यक्ति तो पूरा ही चाहिए, क्योंकि पूरा व्यक्ति जो है उसका दिमाग जो है
जब हमारी तरफ ध्यान देगा तभी हम उसको कोई बात बता पाएंगे, खाली कान देने से नहीं। तो हम ईयर्स यूज कर रहे हैं पूरी अटेंशन के लिए। ऑल आईज आर वॉचिंग यू। अब खाली आईज को बाहर निकाल के रख दिया जाए तो आपको नहीं देख रही होंगी, फिर वो आईज तब तक आपको देख पाएंगे जब वो आईज किसी के अंदर लगी हुई हो, किसी इंसान के अंदर हो। तो हम यहाँ पर आईज यूज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। अ फेस ब्यूटीफुल इनफ टू किल, ये इतना कॉमन लगता है कि हमें लगता है कि इसमें सिनेटकी है ही नहीं, ऐसा लगता है हमें कि हम फेस की बात ही कर रहे हैं। बट हम जब फेस की बात कर रहे हैं तो हम पूरे उस इंसान की बात कर रहे हैं, है ना। कॉलिंग वर्कर्स, हम वर्कर्स को क्या बोलते हैं अगर हैंड्स बोल दें, क्योंकि वो हाथों से काम करते हैं अपने। तो मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, ऑल हैंड्स ऑन डेक, ये सारे एग्जाम्पल जो है दोनों, इनमें हैंड्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हो रहे हैं, है ना। मतलब जो इंसान काम करने वाले हैं। अगर हम स्पेक्टिकल्स के लिए ग्लासेस, देखिए ग्लासेस भी हमें सिनेटकी नहीं लगता है, बिकॉज हम काफी कॉमनली यूज करते हैं ग्लासेस। परंतु ग्लासेस जो हैं वो स्पेक्टिकल्स का एक पार्ट ही तो होते हैं, है ना। 2 ग्लासेस लगे होते हैं तो वो पार्ट है। तो हम स्पेक्टिकल्स को पूरे को क्या बोल लेते हैं, ग्लासेस बोल लेते हैं। और कुछ चीजों में पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सोड को बहुत बार स्टील बोला जाता है ना, तो क्योंकि स्टील से बनी है वो। टिन जो किसी टिन से बना हुआ, टिन धातु होती है, उससे बने कंटेनर को अगर हम सिर्फ टिन बोल दें तो भी वो क्या होगा, सिनेटकी का एग्जांपल होगा। क्रिकेट बैट विलो से बना होता है, लकड़ी से बना होता है, उसको अगर अपन क्या बोल दें, विलो ही बोल दें, ही हैज अ वेरी नाइस विलो बैट के लिए, तो क्या होगा, सिनेटकी होगा। पिग स्किन अमेरिकन और कैनेडियन फुटबॉल के लिए पिग स्किन से बनी होती है। वुड जो है गोल्फ में जो क्लब्स यूज होते हैं, लकड़ियां जो डंडे से होते हैं ना, जो जिनसे बॉल को मारा जाता है, उसको अगर आप सिर्फ वुड बोल दो तो भी वो क्या होगा, सिनेटकी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन अगर ये एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए, प्लास्टिक, है ना। तो प्लास्टिक जो है हम कई बार प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, लेकिन कई बार खाली प्लास्टिक भी बोलते हैं। तो प्लास्टिक अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, सिनेटकी का एग्जांपल होगा, बिकॉज इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके, सो ये बात थी किसकी, आपकी सिनेटकी की बात थी। और सिनेटकी और मेटोनिमी में अंतर को बहुत ही समझते हुए और दिमाग में रखते हुए चलना, क्योंकि मेटोनिमी और सिनेटकी, आई डोंट नो व्हाई, बट पीपल ऑफन कंफ्यूज दीज टू फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मैं आपको बता दिया, मेटोनिमी में एसोसिएटेड चीज का यूज होता है जो उससे जुड़ी हुई है ना। तो मैं और एग्जांपल अगर आपको दूं तो व्हाइट हाउस जो है वो राष्ट्रपति का शरीर का हिस्सा नहीं है, वो उससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। इसी तरह से पेन जो है वो राइटिंग का हिस्सा नहीं है, राइटिंग तो राइटिंग ही होती है ना, बट उससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये जुड़ी हुई चीजें जो जब आएंगी तो मेटोनिमी होगी। लेकिन जब किसी चीज का पार्ट, फिजिकल पार्ट जो है वो यूज कर ले अपन पूरी चीज के लिए, तो वो सिनेटकी होगी। ओके, दैट विल बी ऑल। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अब तक नहीं बोला है, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, क्योंकि मैंने जब स्टैटिक्स देखी हैं तो 80% ऑफ माई वीडियोज आर बीइंग वॉच्ड बाय पीपल हु आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और दूसरे लोगों तक भी ये बात ज्यादा पहुंचेगी। दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। बाकी बातें करते हैं कल। थैंक यू।